जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी जो जितने भी एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है पूछे गए हैं प्रश्न, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इक्री सेट किस देश में स्थित है। तो इक्री सेट जो होता है ये जो है किस देश में स्थित है, तो ये जो है भारत में हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए, भारत में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये ऐसे ही शॉर्टकट में या तो हिंदी में लिख करके आ सकता है या तो इंग्लिश में। तो इस तरीके से जो है इक्री सेट किस देश में स्थित है, तो ये जो है भारत में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 2 नंबर कि प्रेरित और उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। तो जो प्रेरित और उत्परिवर्तनों में फसल सुधार का जो उपयोग कहलाता है ये जो है क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। उत्परिवर्तन प्रजनन क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन प्रजनन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। म्यूटेशन एक शब्द होता है, इसका अर्थ यही होता है कि उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन जो शब्द है ये जो है किसने दिया था, तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुइगो। तो म्यूटेशन शब्द जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुइगो डी व्रीज करके जो है उनका नाम था। शॉर्टकट में कहीं कहीं डी व्रीज लिखा होता है, ये इस तरीके से लिखा होता है हुइगो डी व्रीज करके जो है इनका नाम है व्रीज। इन्होंने जो है ये शब्द दिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल का एक प्रभावशाली खरपतवार है। तो सल्फ्यूरान जो होता है ये जो है गेहूं का प्रभावशाली खरपतवार है, गेहूं की फसल का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मक्का अरहर सफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी है। तो ये जो है मक्का और अरहर के लिए जो सुरक्षित खरपतवार नाशी है ये जो है तो ये जो है हो जाएगा पेंडी मिथिलीन करके। कौन सा? पेंडी मिथिलीन करके ये जो है हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है मक्का और अरहर सफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी है, पेंडा मिथिलीन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोजोम जो शब्द है इसका जो प्रतिपादन किया था वो वाल्डियर ने किया था। इसको आप लोग यानी हिंदी में गुणसूत्र लिख करके भी आ सकता है, क्या? गुणसूत्र, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्रोमोजोम जो शब्द है इसका प्रतिपादन जो किया था वो जो है वाल्डियर ने किया था। किसने? वाल्डियर ने। कब किया था? तो 1888 में। ये भी कभी कभी सन भी पूछ सकता है। वाल्डियर ने 1888 में जो है किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 7 नंबर कि गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। तो गुणसूत्र जो संरचना होती है ये किसके द्वारा बदल जाती है, तो ये एक तो आपके विस्थापन के द्वारा भी बदल जाती है। किसके द्वारा? विस्थापन के द्वारा। और एक आपके न्यूनता करके होता है, इसके द्वारा भी बदल जाती है। और एक जो है द्विगुणन जो होता है उसके द्वारा भी बदल जाती है, द्विगुणन। तो ये जो है इसके द्वारा बदल जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो ऑप्शन में अगर ये तीनों दिया है तो उपरोक्त तो सभी यानी करना होगा, और अन्यथा ये जो है अगर आप इनमें से कोई एक हो तो विस्थापन के द्वारा भी बदल जाते हैं, न्यूनता के द्वारा बदल जाते हैं, द्विगुणन के द्वारा भी बदल जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है, क्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो आलू की जो पत्तियां होती हैं उनकी जो, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि गुणवत्ता युक्त जो बीज उत्पादन करना, प्राप्त करने के लिए जो है की जाती है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के उद्देश्य से जो ये जो है ऊपर की पत्तियों कटाई यानी काट दी जाती हैं, और इससे जो है अच्छी गुणवत्ता का जो बीज होता है ये जो है हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है। तो संकर ओज का जो अधिकतम दोहन है ये जो है आपका संकर किस्मे के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संकर किस्मे। शक्कर हो गया है, संकर किस्मे के द्वारा जो है ये अधिकतम दोहन के रूप में होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हो 10 नंबर कि एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। तो एक उन्नत का जो प्रजाति का जो बीज होता है वो जो है कहलाता है कि जो आपका आधारीय बीज होता है ये जो है कहलाता है, क्या कहलाया जाता है? आधारीय बीज। आधारीय बीज कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एक उन्नत प्रजाति का जो प्रारंभिक बीज होता है वो जो है आधारीय बीज कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि बीज जीवता परीक्षण किया जाता है। तो बीज जीवता जो परीक्षण किया जाता है ये जो है टेट्राजोलियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? टेट्राजोलियम के द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि संकर धान में नर बांध लाइन की शुद्धता बनाए रखने के लिए उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो ये जो है जो अलगाव दूरी जो बनाई जाती है ये लगभग 200 मीटर बनाई जाती है। कितनी? 200 मीटर। संकर धान में नर बांध लाइन की शुद्धता बनाए रखने के लिए जो उचित अलगाव दूरी बनाई जाती है ये जो है 200 मीटर बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ 13 नंबर कि खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है। तो जो SRI विधि है इसका जो संबंध है तो ये धान की फसल से हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। धान की फसल से SRI जो विधि है ये जो है धान की फसल से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। थोड़ा वीडियो इस समय जो है कम अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा घर पे जो है कार्यक्रम है, तो इसी वजह से जो है थोड़ा इशू रहता है, तो इसी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।